ब्रेथलेसनेस कई बार जो किडनी पेशेंट का एक क्लासिक सिम्टम होता है जब आपको डायलिसिस के लिए जाना है, बॉडी ये बताना चाहता है, तो वह है ब्रेथलेसनेस। सांसें नहीं आ रही, जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, सांसें नहीं आती, सांसें लेने में उनको दिक्कत होती है। वो विजुअली आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। ऑक्सीमीटर में देखेंगे तो उनका SpO2 भी गिरा रहेगा, 60 रहेगा, 68 रहेगा, ऐसे रहेगा। हाँ, इतना कम हो जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी हैंडलिंग कैसे करनी है उस वक्त, तो एक तो ये है कि उनको डायलिसिस की ज़रूरत तो है इस वक्त। डायलिसिस तो यही है, लेकिन अब क्या है कि नहीं करेंगे तो सांसें नहीं ले पा रहा, और डायलिसिस करेंगे तो डायलिसिस का खतरा अपना है, राइट। तो वही करते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा खतरा किस चीज़ का है, उस वक्त तो सांस नहीं ले पा रहा, पहली बात तो यही ज़्यादा खतरा है, तो चलो डायलिसिस करा दो। हालांकि डायलिसिस इज़ डेंजरस, राइट, इस बार के लिए करा दो, एक तो ये। लेकिन वो उस वक्त सांसें लें, इसके लिए रिलीफ कैसे मिले पेशेंट को, राइट। तो वो एक सिंपल आप याद रखिए इस टेक्निक को। जब भी किसी को भी सांसें ना आए, किसी भी वजह से ना आए, राइट, वो चाहे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के पेशेंट अदरवाइज होते हैं उनको, या फ्लू के बाद भी कई लोगों को सांसें लेने में दिक्कत होती है उनको, या फिर ये किडनी वाले पेशेंट को सांसों की दिक्कत होती है, तो याद रखिए जब जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, ये जो पॉस्चर है खड़ा होने वाला, इस पॉस्चर में सांसें लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो खड़े होने देना नहीं उनको। और अगर बैठे, जैसे आप लोग बैठे हैं पीछे की तरफ ऐसे करके, तो ऐसे जब आप पीछे सपोर्ट लेके बैठेंगे तो उसमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। आप अभी कीजिए, अभी अब करेंगे, ऐसे करके बैठ के देखिए, आपका सांस अभी रुक जाएगा, राइट। ऐसे बैठेंगे, सांस लेने में अभी दिक्कत आ जाएगी, जबकि आपको सांस लेने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पेशेंट हताश होकर ऐसे ही बैठ जाते हैं। एक तो पहले दिक्कत थी, ऊपर से इसके बाद एडिशनल दिक्कत हो गई, अब उनको लग रहा है कि ये सांसों की दिक्कत हो रही है, जबकि उसका पॉस्चर डिफिकल्ट है, पॉस्चर की डिफ़िकल्टी है। तो पॉस्चर आपने देखा होगा पिछले साल कोरोना के बहाने देखा होगा, गाड़ियों कार में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं और जो पेशेंट है वो ऐसे लेटा हुआ है, तो ऐसे कभी नहीं लेटवाना है। पीठ के बल ना लेटे हो पेशेंट, हमेशा पेट के बल लेटे। और अगर खड़े रहना है तो सीधे ना खड़े हो, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, जैसे ऐसे कर लेंगे आपकी सांसें बड़ी अच्छी होने लगेंगी। आपको कभी डर लग रहा है, कभी सांसें एब्रप्ट हो रही हैं, आप ऐसे खड़े हो जाओ, राइट। आपको उसी वक्त आपको एकदम, क्योंकि ऐसे जब खड़े होते हैं तो हार्ट का जो लंग पे प्रेशर है वो एकदम कम हो जाता है, हार्ट की कैपेसिटी लगभग 20% बढ़ जाती है, तो आपकी सांसें ठीक हो जाती हैं। बैठना है तो आगे की तरफ झुक के बैठना है, राइट। आगे की तरफ जैसे झुकेंगे, झुकते ही सांसें आने शुरू हो जाएगा। क्या आप कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अन्य किसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, तो रुकिए। हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एलोपैथी की मदद से हर लाइलाज रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ 60 से 70% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है और जिनका डायलिसिस शुरू होना होता है उनको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हिम्स में स्टेज 4 कैंसर के कई पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। अगर आप हिम्स हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अब पूरे देश में कई स्थानों पर खुल चुका है, या घर बैठे हिम्स की सुविधा हिम्स एट होम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8270482704 पर कॉल करें। धन्यवाद। राइट, तो क्योंकि हार्ट का प्रेशर लंग के ऊपर नहीं है, हार्ट की कैपेसिटी, अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ा दिया तो सांसें आने शुरू हो जाएंगी। कैसे पता चलेगा? एक तो उसका सिम्टम देख के पता चल जाएगा, वो खुद ही दिख रहा है कि वो सांस ले पा रहा है। दूसरा, और भी साइंटिफिकली आपको अपने हिसाब से देखना, तो SpO2 लेवल भी उसका बढ़ने लगेगा 10-15 मिनट में। तो उस पोस्चर में कुछ घंटे बैठेगा, कुछ घंटे, हालांकि कुछ घंटे बैठना, जैसे ऐसे आगे की तरफ झुक के या पेट के बल लेट के, और साथ में एक छोटा सा फैन भी हम देते हैं, छोटा सा फैन, इतना छोटा बैटरी वाला, वो रखिए। ऐसे पेशेंट आप घर पे खरीद के रखिए, 200 रुपये का रखिए अपने पास। और वो फैन को ऑन करके जब नाक से 6 इंच दूर आप लगाते हैं, तो हमारे इस एरिया के अंदर इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो स्विच ऑन हो जाते हैं। वो स्विच ऑन होने से आपके लंग की कैपेसिटी और लंग की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। राइट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये छोटा सा फ़ैन बहुत ही कमाल की चीज़ है। जैसे ही करके ऑन करेंगे, और अगर फ़ैन नहीं है आपके पास फॉर एग्जांपल, तो एक और इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। आप उसे गाड़ी में बिठाइए अपने साथ, गाड़ी चला रहे हैं ना, खिड़की खोल दीजिए और उसको बोलिए खिड़की के बाहर अपना मुंह करे। खिड़की के बाहर से जब एकदम से एयर आएगा ना, जब गाड़ी चला रहे हैं, राइट, तो उसका ये जो रिसेप्टर है खुल जाएगा।
और खुल जाएगा, उसे बोलेगा बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे पेशेंट को जब पेशेंट बोलेगा ना मुझे सांसें नहीं आ रही, हॉस्पिटल ले जाओ, कहा अभी आओ, चलो बैठो गाड़ी में और खिड़की खोल दीजिए, बोले बाहर देखो हॉस्पिटल आ रहा है कि नहीं। वो बाहर देखता रहेगा जब तक हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे, बोले मैं ठीक हूँ, वापस चलते हैं, राइट। तो हाँ, ये काम करता है, हर बार काम करता है। एक बार जो वो रिसेप्टर खुल गए ना, फिर उसके बाद वो नॉर्मल रहेगा। ऐसा नहीं कि बाहर ही झांकते रहना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, थोड़ी देर की बात है। रिसेप्टर को अंदर जो रिसेप्टर से स्विच ऑन कर देना है, स्विच ऑन कर देना है। आप भी कभी करके देखिए यूं ही मज़े में, आपको भी पता चलेगा डिफरेंस कि भाई कैसे लगता है। बिकॉज जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एज ए हेल्दी पर्सन ऑल्सो यू कैन टेस्ट इट टू नो मोर अबाउट इट। और जब टेस्ट करेंगे तो कोई याद भी रहेगा, एंड मौके पे ध्यान भी आएगा मुझे क्या करना है। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।